जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय एजुकेशन में। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम 2020 और पीटीटी एग्ज़ाम 2020 के लिए शिक्षण अभिक्षमता के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन रहेगा इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस लाइव सेशन को आप अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये सारे के सारे प्रश्न, कई सारे इनमें से प्रश्न हैं आपके एग्जाम में ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, एक बार आप दिल से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, पीडीएफ में नहीं बना पाया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप सभी को पता होगा, मैंने सूचना भी डाल दी थी, शादी समारोह होने के कारण मैं थोड़ा सा बिजी था। तो दोस्तों, कल से हैं वो पीडीएफ वाले भी वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि सरकार को राष्ट्र की प्रगति के लिए सबसे पहले शिक्षा में सुधार उपाय करने चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान मानव संसाधन का होता है। ऑप्शन 2 रहेगा बेरोजगारी बढ़ रही है, और ऑप्शन सी रहेगा देश के अधिकांश भागों में अशिक्षितों की संख्या अधिक है, और ऑप्शन डी रहेगा इससे शिक्षकों का सम्मान बढ़ेगा। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आपको है ना, प्रत्येक प्रश्न का आंसर है एक टीचर बन के देना है, यानी यहाँ से आपको मान लेना है कि आप खुद टीचर हो और आप आंसर दे रहे हैं। तो दोस्तों, पहले प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो रहेगा अपना ऑप्शन ए, यानी राष्ट्र की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो मानव संसाधन का यही होता है। कौन सा? शिक्षा। चलिए, दूसरा प्रश्न है आज का कि लोगों में शिक्षा के प्रति उदासीनता बढ़ रही है, क्योंकि शिक्षित व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है, शिक्षित लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही है। ऑप्शन सी रहेगा आपका छात्रों में अनुशासनहीनता बढ़ रही है, और ऑप्शन डी रहेगा शिक्षक अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, बताइएगा, लोगों में शिक्षा के प्रति उदासीनता बढ़ रही है, इसका प्रमुख कारण क्या है? बिल्कुल आपके सही आंसर आ रहे हैं दोस्तों, वेरी गुड, काफ़ी अच्छी तैयारी है आपकी। तो दोस्तों, ऐसे ही आंसर आपको देने हैं, और इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी शिक्षा की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही हैं, यानी ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न अपन देखेंगे, प्रश्न संख्या 104। यदि कोई छात्र समय से कक्षा में नहीं आता है तब आप क्या करेंगे? यानी आप पढ़ा रहे हैं, आपका जो स्टूडेंट है वो समय से कक्षा में नहीं आता, ऐसी स्थिति में आप उस बालक के साथ में क्या करेंगे? उसे शारीरिक दंड देंगे, यानी उसको कोई काम करवाएंगे आप उससे समय से न आने की हिदायत देंगे, उससे समय से न आने के कारण ज्ञात करेंगे, या फिर ऑप्शन 4 रहेगा समय से न आने के कारण ज्ञात करेंगे और हिदायत देंगे। तो दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आप बताइएगा 104 का आंसर। बिल्कुल दोस्तों, सही आंसर है आपका। सबसे पहले है ना दोस्तों, आप क्या करेंगे? उससे समय से न आने के कारण ज्ञात करेंगे। भाई, कारण क्या है, बच्चा क्यों लेट हो रहा है, सबसे पहले आप यह करेंगे। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे? उसको हिदायत देंगे, यानी उसको आप बताएंगे कि बच्चा ये है, ये नुकसान है, ये फ़ायदे हैं, आपको समय से आना चाहिए। तो पहला आंसर रहेगा ये, और अगर आपने ऑप्शन डी किया है तो भी आपको 2 अंक यहाँ पे मिलेंगे। चलिए, अगला प्रश्न अपन देखेंगे, अच्छे विद्यालय की निम्नलिखित विशेषताओं में से आप किसको प्राथमिकता देंगे? यानी अच्छा विद्यालय है, उनमें से ये विशेषता, इनमें से सबसे अच्छी विशेषता क्या है, यानी आप सबसे पहले प्राथमिकता किसको देंगे? ऑप्शन आपके सामने है, जिसमें छात्रों एवं शिक्षकों की संख्या अधिक हो और विद्यालय का भवन अच्छा हो, आप उसको प्राथमिकता देंगे। जिसमें शिक्षकों के बीच स्नेहपूर्वक संबंध हो, आप उसको। जिसमें उन सभी साधन सुविधाओं की व्यवस्था हो जिनसे छात्रों को सही दिशा मिल सके, या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, बताइएगा फटाफट आंसर 105 का। बिल्कुल ऑप्शन सी रहेगा, यानी जिनसे सभी साधन सुविधाओं की व्यवस्था हो और जिनसे छात्रों को सही शिक्षा मिल सके, यानी ऑप्शन सी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगला प्रश्न अपन देखेंगे 106 कि एक शिक्षक को अवकाश के दिनों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए? चलिए दोस्तों, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। एक टीचर है, उसको अवकाश के दिन मिले हैं तो उसका उपयोग वो कैसे करेगा? घूमने फिरने में, मनोरंजन के कार्य में, पुस्तकों के अध्ययन में, या फिर मित्रों से मिलने में? दोस्तों, यहाँ पे है ना, शिक्षण अभिक्षमता के यहाँ पे नंबर डिवाइड होते हैं, और सबसे
ज़्यादा नंबर लाने के आपके चांस हैं इसी भाग में रहते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको फॉर्मूला सीखना है कि सबसे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, कौन सा आंसर मैं करूँ तो मेरे को 3 नंबर मिलेंगे पूरे के पूरे, और कौन सा प्रश्न आंसर मैं 100 से ना करूँ तो मेरे को 0 नंबर ना मिले। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको है ना, एकदम करेक्ट आंसर आप देते हैं तो 3 अंक मिलते हैं, थोड़ा सा मीडियम वाला देते हैं तो भी आपको 2 अंक मिलते हैं, उससे भी ठीक ठाक है आंसर आप देते हैं तो 1 अंक मिलता है, और एकदम गलत आंसर करते हैं तो ही आपके नंबर कटते हैं, यानी नंबर कटने के बिल्कुल कम चांस रहते हैं। चलिए तो दोस्तों 106 का आंसर रहेगा अपना ऑप्शन सी, यानी पुस्तकों के अध्ययन में आप अपना जो खाली समय है उसका आप उपयोग करेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रभावकारी शिक्षण में योगदान नहीं देता है? विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का उपयोग, कक्षा के नियमों व कार्य प्रणालियों पर सख्ती, और ऑप्शन सी रहेगा विद्यार्थियों को शैक्षिक लक्ष्यों की जानकारी, और ऑप्शन डी रहेगा शिक्षण में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना। दोस्तों बताइएगा 107 का आंसर। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप सभी, कक्षा के नियमों व कार्य प्रणालियों का सख्ती से पालन आप करेंगे। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, सामान्य छात्र एवं एक अध्यापक का आदर करते हैं, क्योंकि सामान्यतः जो छात्र होते हैं यानी बच्चे होते हैं वो अपने गुरुजनों का आदर करते हैं, क्योंकि वह अपने विषय को अच्छी तरह से जानता है, उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है, स्कूल में नियमित हैं, या फिर उन्हें सह पाठ्यक्रमी क्रियाओं में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। आखिर जो छात्र हैं वो गुरुजी का आदर क्यों करते हैं? बिल्कुल दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी अपने विषय को अच्छी तरह से वो जानता है और आपको पढ़ाता भी है। तो 108 का दोस्तों आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए का। चलिए अगला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? प्रौढ़ शिक्षा दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों, ये प्रौढ़ शिक्षा वाला ये टॉपिक है, आप एक बार देख लेना, एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। प्रौढ़ शिक्षा है वो किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? जो व्यक्ति शिक्षित हो, सरकार के अधिकार में, गैर सरकारी समितियों के अधिकार में, या फिर सरकारी एवं प्राइवेट दोनों समितियों के अधिकार में। 109 का आंसर बिल्कुल ऑप्शन डी बता रहे हैं ना, सरकारी और प्राइवेट दोनों समितियों के अधिकार में, यानी दोनों के अधिकार में रहेंगे तो ये प्रौढ़ शिक्षा है ये एकदम आगे बढ़ेगी। चलिए अगला प्रश्न, आपकी दृष्टि में उत्तम शिक्षा कौन सी है? आप एक टीचर हैं, मैंने पहले भी कहा था आप खुद को आपको टीचर मानना है, तो आपकी दृष्टि में उत्तम शिक्षा कौन सी रहेगी? ऑप्शन आप देख लीजिएगा दोस्तों 110 का बिल्कुल ऑप्शन डी रहेगा, जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए वह शिक्षा है आपके लिए एक उत्तम शिक्षा रहेगी, यानी वो खुद के ऊपर निर्भर हो। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे अपन, जो कोई विद्यार्थी अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? भाई कक्षा में विद्यार्थी तो होंगे, आप पढ़ा रहे हैं कोई प्रसंग, लेकिन वो अप्रासंगिक यानी उस टॉपिक से नहीं ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? 111 का आंसर दीजिए आप सभी। तो दोस्तों क्या करेंगे आप? उसकी गलती का एहसास कराएंगे आप, या फिर आभास करवाएंगे कि बेटा आपने है वो अलग टॉपिक से प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न आपको नहीं पूछना चाहिए, ये अप्रासंगिक प्रश्न है दोस्तों। इस तरह से आप उनको बोलेंगे प्यार से। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, छात्रों को यदि आपके द्वारा पढ़ाया गया पाठ समझ में ना आए तो आप क्या करेंगे? यानी आप खुद टीचर हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो पाठ पढ़ाया आपने, वो पाठ अपने बच्चों को है वो समझ में नहीं आया दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? बताइएगा दोस्तों, फटाफट बताइए। वेरी गुड, सही आंसर है बिल्कुल, आपके कमेंट में देख रहा हूँ सभी के सही आंसर है। तो दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा, उस पाठ को दोबारा अच्छी तरह से आप पढ़ाएंगे ताकि उनको समझ में आ जाए, उनको याद भी हो जाए, तो यही तो है मेन, ऑप्शन बी बिल्कुल आपने सही आंसर दिया दोस्तों। अब है ना ऑप्शन आपको ही पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों। चलिए, आपके दृष्टिकोण में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का निम्नलिखित में से कौन सा दोष अधिक
पीड़ादायक हैं। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपकी दृष्टिकोण में वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था है उनका कौन सा ऐसा दोष है वो काफ़ी पीड़ादायक आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी रहेगा जीवन मूल्यों के विकास का अभाव, यानी जीवन के मूल्य क्या है उनका विकास करना चाहिए, ये अभाव आपको दिखता है वहाँ पे। तो बिल्कुल ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, परीक्षा भवन में किसी छात्र के नकल करते पकड़े जाने पर आप क्या करेंगे। भाई परीक्षा भवन में हैं, छात्र हैं यानी बच्चे हैं, तो वो नकल करेंगे और वो पकड़ा जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन पढ़ लीजिएगा आप सभी। वेरी गुड, सही आंसर आ रहे हैं, क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आपके जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑप्शन सी रहेगा उचित कार्रवाई करेंगे आप उनके खिलाफ में, ताकि वो आगे से कोई नकल ना करे। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए क्योंकि, बताइएगा। 115 का आंसर सभी जितने भी देख रहे हैं एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो 115 आंसर दीजिए सभी इसका। ऑप्शन पढ़ लीजिएगा एक बार। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। इससे जो स्थानीय व्यवस्था वो है उनकी मनमानी समाप्त हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपने अध्यापन व्यवस्था का चयन क्यों किया, यानी आप टीचर बन रहे हैं, पढ़ाना के लिए आप टीचर बन रहे हैं, तो आखिर क्यों बन रहे, इसी विषय को आपने, इसी चीज़ को आपने क्यों चुना, बताइएगा, सभी बताइएगा। दोस्तों साइड में हो सकती है कुछ आवाज़ आए मेरे यहाँ से, क्योंकि काफ़ी मेघ गर्जना भी हो रही है, तो उनकी हो सकती है आवाज़ आए आप तक। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ ये 35 प्रश्न मैं पूरे करवा दूँ जल्दी से। तो 116 का आंसर ऑप्शन सी रहेगा, शिक्षण व्यवसाय को आप अपने लिए उपयुक्त समझते हैं। चलिए अच्छे शिक्षण की विशेषता क्या है, यानी अच्छा शिक्षण है उसकी विशेषता क्या है, आप किसको मानेंगे कि भाई ये बच्चों के लिए अच्छा शिक्षण है। कक्षा में छात्रों को सक्रिय रखना, यानी कक्षा में आपके जो छात्र हैं वो सक्रिय रहेंगे पढ़ाई के प्रति, तो आप भी पढ़ाएंगे बढ़िया उनको, यानी शिक्षण की जो विशेषता है वो अच्छी हो जाएगी। चलिए कोई छात्र शिक्षण कार्य करते समय प्राय आपकी कक्षा में भाग जाता है तो क्या करेंगे। आप पढ़ा रहे हैं और हमेशा जो कोई भी छात्र है वो आपकी कक्षा से भाग जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, उसे पकड़कर दंड देंगे, आप उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, आप भाग जाने के कारणों का पता लगाएंगे या उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे, बताइएगा दोस्तों। 118 का आंसर बिल्कुल। दोस्तों पहले जो अपन ने एक प्रश्न देखा था वही, जो आप सबसे पहले तो आप कारणों का पता करेंगे भाई, बस यही ध्यान रखना है, ये अभिभावक वाला कहीं ना कर दें आप। सबसे पहला आपका काम बनेगा भाई बच्चा भाग रहा है तो आखिर क्यों भाग रहा है, क्या कोई इसको पीट रहा है, कोई डरा रहा है, कोई डर है, कोई भय है, तो इस तरह से आप उनको कारणों का पता करेंगे। चलिए आप एक अच्छा विद्यार्थी किसे कह सकते हैं, कौन सा विद्यार्थी होगा वो एक अच्छा विद्यार्थी होगा। 119 का आंसर तो ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर, जो अधिक से अधिक ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने में प्रयत्नशील हैं, यानी ऑप्शन डी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आत्मानुशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात सबसे आवश्यक है। 20 का आंसर दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन ए रहेगा, कर्तव्य एवं दायित्वों का बोध। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अपन, एक नया शिक्षक होने के कारण विद्यार्थी आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। आप भाई अभी भी टीचर लगे हैं और विद्यार्थी हैं वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी। कक्षा को छोड़ देंगे आप, कुछ वह प्रारंभ करेंगे जिससे उनकी रुचि हो, प्रधानाध्यापक से शिकायत करेंगे या फिर विद्यार्थियों को दंड देंगे। तो सबसे पहले तो ऑप्शन बी रहेगा ना, कुछ ऐसा प्रारंभ करेंगे जिनसे उनकी रुचि है वो
बनी रहे और धीरे धीरे वो आपकी तरफ भी, आपको भी अपना गुरुजी मानने लगे और आप जो भी पढ़ाए उनको भी याद करें, यानी उनके भी समझ में आए। चलिए अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी किसी बिंदु को समझने में असमर्थ हैं तथा बार बार उसकी व्याख्या करने को कहता है, एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे। दोस्तों ये है ना विकराल है प्रश्न, ऐसा कई बार होता है दोस्तों। कोई विद्यार्थी होता है उसको समझ में नहीं आता, बार बार वो कहता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। उसका व्यक्तित्व ध्यान देते हुए पुनः बिंदुओं की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे, यानी उसको आप कहेंगे कि बेटा मैं अब बता रहा हूँ, ये आपको याद करना है, मैं बता रहा हूँ ध्यान से तो सुन, और बार बार आप है ध्यान उसी के ऊपर रखेंगे तो उसको आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए, शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उसकी समस्याओं को देखते हैं। बताइएगा। 23 का आंसर बिल्कुल ऑप्शन डी रहेगा, नैतिक धारणा से, यानी ऑप्शन डी, यानी उसकी नैतिक धारणा क्या है उसको सबसे पहले देखना पड़ेगा। चलिए, शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है, केवल विद्यार्थी को, विद्यार्थी एवं शिक्षक को, या फिर विद्यार्थी शिक्षक और माता को, विद्यार्थी शिक्षक एवं पाठ्यक्रम को। 124 का आंसर दीजिए सभी। तो ऑप्शन बी रहेगा विद्यार्थी एवं शिक्षक। चलिए दोस्तों, आज इतने ही प्रश्न देखेंगे। एक पाठ पढ़ाते समय आप अपने विद्यार्थियों से कैसे के व्यवहार की आशा करेंगे, यानी आप पाठ पढ़ा रहे हैं, आपके स्कूल में विद्यार्थी हैं, तो वो विद्यार्थी आपके साथ में कैसा व्यवहार करें, आप कैसी आशा करेंगे। खामोश सुनने वाले की, सक्रिय भाग लेने वाले की, निष्क्रिय देखने वाले की, या फिर वाचिक हस्तक्षेप की। बताइएगा 25 का आंसर। ऑप्शन बी रहेगा सक्रिय भाग लेने वालों की। आप आशा करेंगे कि आपके विद्यार्थी हैं वो भाग लें आपके शिक्षण कार्य में, और वो भी रुचि के साथ में। तो ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को मेरे को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। कारण क्या है मैंने पहले भी बता दिया है। धन्यवाद। मैं कल PDF लेके आऊँगा और काफ़ी बढ़िया 2-3 वीडियो में लेकर आने की कोशिश करूँगा। कल कम से कम जो 2 दिन की पूर्ति है वो मैं कल कर दूँगा, ठीक है। तो 3 भी वीडियो आ सकते हैं कल और 4 भी आ सकते हैं। तो कल के दिन ज़रूर हमारे चैनल को आप विज़िट कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न थे इनको आप हल्के में मत लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट थे जितने भी थे, ठीक है। धन्यवाद।